चल 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 अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुसक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले और उनकी हत्या कर दिए जाने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन आज तो पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों की गाड़ी पर जिस तरह का हमला हुआ, उससे कहा जा सकता है कि पार्टी नेता सचमुच भाग्यशाली थे जो बचकर सभा स्थल तक पहुंच गए। हैरानी की बात है कि तृणमूल कांग्रेस के कथित कार्यकर्ताओं ने पुलिस की उपस्थिति में नड्डा और बीजेपी नेताओं के वाहनों पर पथराव किया। इस हमले से नाराज भाजपा का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है और यह प्रदेश गुंडा राज में तब्दील हो गया है। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि यह सब सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए की गई भाजपा की नौटंकी है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा पर हुए हमले को केंद्र सरकार ने भी गंभीरता से लिया है और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमला बहुत ही निंदनीय है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांति प्रिय जनता को जवाब देना होगा। अमित शाह ने कहा कि तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से राजनीतिक हिंसा को संस्थागत कर चरम सीमा पर पहुंचाया गया है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए दुखद भी है और चिंताजनक भी। इस बीच प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि नड्डा के काफिले पर उस समय हमला हुआ जब वह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने डायमंड हार्बर जा रहे थे। डायमंड हार्बर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी करते हैं। इस हमले में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेता घायल हो गए। हमले में नड्डा को हालांकि कोई चोट नहीं आई। ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अक्षम्य अपराध हुआ है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। मुकुलदा को लगी है, हमारे बहुत सारे नेताओं को लगी है और पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। मैं समझता हूँ कि कभी ऐसा लग रहा था मन में कि अपन अपने देश में हैं कि किसी दूसरे देश में, ऐसी परिस्थिति लग रही थी। वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी आगे उनके ऊपर पथराव हुआ, वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी उन्होंने, हमारे ड्राइवर को भी चोट है। नड्डा ने बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि जब इस तरह की घटना भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ हो सकती है तो पार्टी के आम कार्यकर्ता की दशा की कल्पना आसानी से की जा सकती है। नड्डा ने कहा, यदि मैं यहां बैठक के लिए पहुंच गया हूं तो यह मां दुर्गा के आशीर्वाद की वजह से है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि बंगाल में पार्टी के आम कार्यकर्ता के लिए कितनी कठिनाई होती होगी। ये प्रजातंत्र है क्या? ये रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है क्या? ये श्री अरविंदो का बंगाल है क्या? ये बंकिम चंद्र चटर्जी का चट्टोपाध्याय का बंगाल है क्या? मित्रों, ये हमको ध्यान में रखना है कि ममता का बंगाल चोलवेना रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव का बंगाल बना के रहेंगे। इस बात को हमको आगे बढ़ाना है। इसलिए मित्रों, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग पूरी ताकत से, और मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरीके से इस जिम्मेवारी के साथ बताना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी
कोई अधिकार है कि वो अपनी जनसभा भी करे, सभा भी करे, अपना विचार भी पहुंचाए, और मैं एक एक विधानसभा में अपने विचार को पहुंचाने के लिए जाऊंगा, कार्यकर्ता के साथ जाऊंगा। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम सब लोग प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आगे बढ़ें। मैं आपके बीच में ज़्यादा समय न रहते हुए, मेरा आगे भी कार्यक्रम है और मुझे उन कार्यक्रमों में शामिल होना है, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं, एक एक कार्यकर्ता डट के अपने इलाके में काम करो, और हमारे जो समाज के लोग हैं, मत्स्य समाज के लोग हैं, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज ये सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है कि बांग्लादेश से लोग आकर के यहां पर बस रहे हैं और हमारे मछुआरे भाई यहां से आंध्र प्रदेश को पलायन कर रहे हैं, हाँ या ना? अब ये नहीं होने देंगे, कोई बाहर से आएगा नहीं, और हमारा बंगाल का मत्स्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति, मछुआरा भाई यही रहेगा, इज्जत के साथ रहेगा, शान के साथ रहेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जहां तक इस हमले की बात है, तो हमले में कैलाश विजयवर्गीय की कार में तोड़फोड़ की गई और वह घायल भी हो गए। मीडिया के वाहनों पर भी हमला किया गया। बंगाल भाजपा के प्रमुख दिलीप घोष ने इस हमले के बारे में कहा, जब हम डायमंड हार्बर की तरफ जा रहे थे तो तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया और नड्डा जी के वाहन तथा काफिले में शामिल अन्य कारों पर पथराव किया। इससे तृणमूल कांग्रेस का असली रंग पता चलता है। दिलीप घोष ने कहा कि उनकी कार में भी तोड़फोड़ की गई और सुरक्षा कर्मियों को पीटा गया। भाजपा के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठन शिव प्रकाश और सचिव अनुपम हाजरा के वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है और इस अफरा तफरी में हाजरा घायल भी हो गए। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि राज्य प्रशासन उनकी चेतावनियों के बावजूद कार्रवाई करने में विफल रहा। राज्यपाल ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को इस बारे में सतर्क किया था कि डायमंड हार्बर में भाजपा की बैठक के दौरान कानून व्यवस्था संबंधी दिक्कत पैदा हो सकती है। धनखड़ ने ट्वीट में लिखा कि मुख्य सचिव ने उन्हें सूचित किया था कि पुलिस महानिदेशक को आगाह कर दिया गया है और तदनुसार अवगत करा दिया गया है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, घटना से कानूनी प्राधिकार के पूरी तरह विफल होने का संकेत मिलता है। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंसक हमलों में वृद्धि हो रही है। रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर हमला निंदनीय है और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला करने वाले गुंडों के खिलाफ हम कठोरतम कार्रवाई की मांग करते हैं। There were clear signals emanating from the establishment that they were uncomfortable with the growing popularity of the Bharatiya Janata Party in West Bengal, and the attack, the way the stones were pelted on the cavalcade, you saw the size of the stones, you saw the injuries that our senior leaders have faced. It is fortunate Mr. Nadda's car was bulletproof. Otherwise, this clearly was an attempt to muzzle democracy in West Bengal. And we strongly condemn it. We believe strictest of action should be taken on the goons who have attacked the national president of the BJP. In fact, this is not only an attack on Mr. Nadda, it is an attack on the very foundations of the rich democratic tradition of India. Once again, we demand the strongest of action and condemn this heinous incident of attacking Shri J.P. Nadda ji. कि पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद बंगाल में अपने दौरे पर गए हुए हैं। पार्टी के अनेक कार्यक्रम उनके बने हुए थे। कार्यक्रम पहले से घोषित और प्रायोजित था। पश्चिम बंगाल की सरकार के भी ध्यान में वह कार्यक्रम था। कल भी यह समाचार आया था कि जिस प्रकार की सुरक्षा
आदरणीय नड्डा जी को अपेक्षित थी वह सुरक्षा नहीं मिली और आज उनके काफिले पर पथराव किया गया है। वहाँ पर हमारे महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो उनके साथ चल रहे थे उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया है। काफ़ी समय से ध्यान में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सामान्य तौर पर मत भिन्नता तो लोकतंत्र में स्वाभाविक होती है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर देश में देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन यह घटना लगातार बढ़ रही है और यहाँ तक बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको सुरक्षा भी है और उनके काफिले पर भी पथराव हो और उस पर अनदेखी सरकार की ओर से रहे, यह घोर निंदनीय है। और मैं पश्चिम बंगाल की इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और संबंधित जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की मांग करता हूं।